आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के पहले मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। 22,000 इंतखाबी अमला तैनात। पोलिंग मटीरियल तमाम स्टेशन तक पहुंचा दिया गया। पुरअमन और शफाफ पोलिंग के लिए पुलिस, रेंजर्स और FC पर मुश्तमिल 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन खुशहाल खान और सेक्रेटरी राजा शकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि सोशल मीडिया पर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे और इंतखाबी अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टैक्स के पैसों की बसें फराहम करना आवाम के लिए तोहफा नहीं हो सकता, आवाम का हक होता है। जो कहा पूरा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा पाकिस्तान का मीरपुर पर कोई एहसान नहीं, बल्कि पाकिस्तान मीरपुर का कर्ज अदा करता है। कश्मीर हो या कश्मीर, मीरपुर हो या मीरपुर खास, कोई अपने हक पर डाका नहीं डालने देगा, ना ही सौदा करेगा। ईरान पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है। अल अरबिया टीवी का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का कहना है कि पाकिस्तान को पैगाम भेजा है कि वो मुज़ाकरात से दस्तबरदार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें सिर्फ मुअत्तल किया था। ईरानी ज़राए ने वाज़ेह किया कि उन्हें अपना हुर्मुज़ में नई गुज़रगाह का क़याम कबूल नहीं और मुज़ाकरात इसी मरहले से शुरू होने चाहिए जहाँ रुके थे। ईरान का मुतालबा है कि पहले अपना हुर्मुज़ पर मुंजमद असासों और उसके बाद जौहरी मसले पर बात की जाए। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तानी और कतरी तजावीज़ पर मुज़ाकरात की बहाली पर आमादगी जाहिर की है, जबकि सदर ट्रंप भी ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर चुके हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ सिफारती अमल को एक और मौका फराहम कर दिया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को मौका देना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर माइक वॉल्टन्स की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा गुज़श्ता दिनों में ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हर सतह पर राब्ते में रहे। सदर ट्रंप ईरान पर मज़ीद हमलों के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह दे रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमरीकी हमलों में वक्फा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ौज को मज़ीद हमले न करने की हिदायत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 13 रोज़ तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों के बाद हमलों का सिलसिला रुक गया। ये वाज़ेह नहीं कि वक्फा आर्जी है या मुस्तकिल, जबकि पेंटागन मुमकिना दौरा कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी बदस्तूर नाफिज होने का सेंटकॉम का दावा। अमरीकी मरकजी कमान के मुताबिक खिलाफवर्जी की कोशिश पर 12 बहरी जहाज़ों का रास्ता तब्दील कर दिया गया। 2 बहरी जहाज़ों को अहकामात की अदम तामील पर नाकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान की बंदरगाहों की निगरानी और नाकाबंदी पर सख्ती से अमल जारी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी अस्करी अड्डों पर हमलों का दावा। ईरान के मुताबिक खित्ते में कायम अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और मुताद्दिद जदीद तैयारे तबाह किए गए। पासदारान इनकलाब ने F-15, P-8, C-17 और रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुँचाने का भी दावा किया। ईरान ने कहा कि अमरीकी कार्रवाइयों का भरपूर जवाब जारी रखा जाएगा। यमन के हौसियों का सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों का दावा। अंसारुल्लाह के मुताबिक जाजान और यम्बी में आरामको की तनसीबात को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हौसियों ने हमलों को सऊदी कार्रवाइयों का जवाब करार दिया। सऊदी हुकाम ने दावे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की, जबकि शहरियों को एहतियाती हिदायत जारी कर दी गई। इतनी चीखें मार रहे हो तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो, कैंसर हॉस्पिटल दिखा दो, फील्ड हॉस्पिटल दिखा दो, स्कूल ऑफ एमिनेंस दिखा दो। सिर्फ 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर दिए तो वो दिखा दो अपने सूबे में।
तनकीद करने के बजाय नवाज शरीफ जैसी मोटरवेज और शहबाज शरीफ जैसी मेट्रो सर्विस बनाकर दिखाएं। मुजफ्फराबाद की सड़कों पर ग्रीन बसें चल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिर्फ 18 माह में अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत 2 लाख अफराद को रिहाइश फराहम की। 50,000 तलबा को होनहार स्कॉलरशिप फराहम की। रावलपिंडी में मरियम औरंगजेब का खिताब, कहा कि सियासी मुखालफिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दौरे आज़ाद कश्मीर से बौखलाहट का शिकार हैं। आवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक़ में फैसला सुना दिया। कारकुन भरपूर मेहनत के लिए पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी बनाएं। देखिए, नून लीग के इल्ज़ाम को आप क्यों संजीदा लेते हैं मेरे भाई? कि जो नून लीग की लीडरशिप ने जो हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए बातें की, उसके बाद कोई गैरतमंद कश्मीरी उनको वोट देगा? आप समझते हो? सबको पता है कि चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नून लीग की क़यादत आई है। खैराती मैंडेट से ये लोग बैठे हुए हैं। ख्वाजा आसिफ को उनके बयान की वजह से ओहदे से हटा देना चाहिए था। वफाकी हुकूमत वाजे करे कि ख्वाजा आसिफ का बयान हुकूमती पॉलिसी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम यमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नून लीग पंजाब में चोर दरवाजे से आई, इनको कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त देंगे। कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद कर रखी हैं। नून लीग वोट हासिल किए बगैर इक़्तिदार में बैठी है। खैरात में हुकूमत करने वाले कश्मीरियों से वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज शब बारिश का इम्कान, तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के। मेयर कराची ने मुतल्लिका इदारों को हाईलाइट कर दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और बालाई इलाकों के बाज़ मकामात पर तेज़ बारिश की पेशगोई की। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी, जबकि नशीबी इलाकों में सैलाब का खदशा बरकरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। लियाकतपुर, अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा में मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। लाहौर में कई रोज़ बाद मतला साफ हो गया। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस ले लिया। मियाँवाली में दरियाए रावी, सिंध और चनाब की सतह और बहाव में मुसलसल इजाफे के बाद कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिन्ना बैराज पर पानी की आमद 3,40,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 3,65,000 क्यूसिक से ज़ायद है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक मौज कच्चा के मकाम पर हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी ज़राई ज़मीनों में दाखिल, तैयार फसलें तबाह। शहरियों को दरिया और नदी नालों से दूर रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।